वेलकम साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 35 स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो आपके आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों हैं। तो साथियों जिन बच्चों का एमटीएस का एग्ज़ाम है साथियों, वो ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना साथियों, और रिमेंबर कर लेना क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर साथियों एमटीएस के लिए। तो साथियों पहला प्रश्न आपका है, 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है संतोष ट्रॉफी 2023 साथियों। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। फुटबॉल में साथियों कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ और उप विजेता कौन बना साथियों? तो मेघालय बना। कौन बना? मेघालय। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है। और क्रेग फुलटन हैं दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। अगला प्रश्न आपका है, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी साथियों कौन बनी थी? तो स्मृति मंधाना बनी। कौन बनी? स्मृति मंधाना। अच्छा, महिला प्रीमियर लीग किसने जीता साथियों? तो मुंबई इंडियंस ने जीता महिला प्रीमियर लीग। और उप विजेता कौन था साथियों इस बार? तो दिल्ली कैपिटल्स था। कौन था? दिल्ली कैपिटल्स। अब अगला प्रश्न आपका है साथियों, हाल ही में फीफा फुटबॉल अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया साथियों? तो देखो साथियों, पुरुष में चुना गया है लियोनेल मेसी को। इसे लियोनेल मेसी को चुना गया है पुरुष में। ये लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। और महिला में साथियों चुना गया है, स्पेन की है ये प्लेयर साथियों, एलेक्सिया पुटलेस। इनको चुना गया है महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का साथियों पुरस्कार दिया गया है फीफा फुटबॉल अवार्ड के द्वारा साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीती है। किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने। अब साथियों सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। और उप विजेता कौन बना? महाराष्ट्र। और विजेता कौन बना साथियों? तो मध्य प्रदेश बना। अब अगला प्रश्न आपका है, रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? तो सौराष्ट्र ने जीती है। और ये रणजी ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ। और उप विजेता कौन है? तो बंगाल है साथियों उप विजेता रणजी ट्रॉफी 2022 में। और विजेता कौन है? सौराष्ट्र साथियों। साथियों रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना साथियों? तो तमिलनाडु के डी गुगेस को चुना साथियों। किसे? तो तमिलनाडु के डी गुगेस को एशियाई शतरंज महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। अगला प्रश्न आपका है, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप। और ये आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और साथियों इस अगला प्रश्न आपका है, इयोनोल मोर्गन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेटर हैं? इयोन मॉर्गन। तो ये इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के साथियों क्रिकेटर हैं इयोन मॉर्गन, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय मुक्केबाजी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो दिमित्री दिमितुक ये बने हैं भारतीय मुक्केबाजी टीम के साथियों नए कोच। अब अगला प्रश्न आपका है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। अब देखो साथियों जम्मू कश्मीर में हुआ है साथियों। और विजेता कौन था साथियों इसमें? तो जम्मू कश्मीर साथियों इसमें विजेता भी था। तो जम्मू कश्मीर था विजेता। तो जम्मू कश्मीर ने साथियों 26 स्वर्ण पदक जीते, 25 जीते रजत पदक और 25 जीते कांस्य पदक। दूसरे स्थान पर साथियों कौन था? तो महाराष्ट्र, जिसने 13 स्वर्ण जीते, 8 रजत जीते और 6 साथियों कांस्य पदक जीता महाराष्ट्र ने। तो पहले स्थान पे कौन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स में? जम्मू कश्मीर। और दूसरे स्थान पे कौन साथियों? तो महाराष्ट्र था साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? तो शुभमन गिल ने जीता है जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और महिला में साथियों किसे दिया गया है? तो ग्रेस वेस को दिया गया है। और ये इंग्लैंड की है ग्रेस शिवक्रिवेश साथियों। कहाँ की है? इंग्लैंड की है, जिनको दिया गया है जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साथियों महिला में साथियों।
अब अगला प्रश्न आपका है, राफेल वरेन किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो फ्रांस के हैं और इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। और साथियों, ये जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसमें विजेता कौन है? तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हरियाणा है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो महाराष्ट्र ने कुल कितना पदक जीता? 161। हरियाणा ने कितना जीता? 128। और मध्य प्रदेश ने कितना जीता? तो 96। साथियों, महाराष्ट्र के बारे में आप याद रखना कि महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक जीता, 55 रजत पदक जीता और 50 कांस्य पदक जीता महाराष्ट्र ने साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, एरॉन फिच किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं एरॉन फिच और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है साथियों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। और साथियों, इसमें विजेता कौन था? तो आईटीबीपी की टीम साथियों इसमें विजेता थी। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स साथियों नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में विजेता थी साथियों। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और साथियों, आपको बताना है आईटीबीपी की स्थापना कब हुई। अब अगला प्रश्न आपका है, 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा साथियों। और 23 वाला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? कतर करेगा। कौन करेगा? कतर। और 27 वाला फुटबॉल एशिया कप कौन करेगा? सऊदी अरब साथियों करेगा। अगला प्रश्न आपका है, 2023 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। कहाँ पर होगा? चाइना में साथियों होगा 2023 के एशियाई खेलों का आयोजन। अगला प्रश्न आपका है, आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। और उपविजेता कौन था साथियों? पाकिस्तान था इसमें उपविजेता साथियों। साथियों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 जीता है? तो स्पेन ने जीता है। और उपविजेता कौन था? कोलंबिया। और आयोजन कहाँ इसका हुआ? फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप साथियों, तो इसका आयोजन हुआ मुंबई में साथियों। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होगा। और इसकी स्थापना हुई कब? तो 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में, फीफा का हेडक्वार्टर है साथियों। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 साथियों। साथियों, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में मैंने एक वीडियो ही बनाया था जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जिस बच्चे का एमडीएस का एग्जाम है इसके बारे में साथियों आप पूरा देख लेना। अब साथियों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 साथियों ये अर्जेंटीना ने जीता। तो उपविजेता कौन था? फ्रांस। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन साथियों। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। और उपविजेता कौन था? तो इंग्लैंड था साथियों इसमें उपविजेता। अब अगला प्रश्न आपका है, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने जीता आईपीएल 2022 का खिताब। और साथियों उपविजेता कौन था साथियों इसमें? तो उपविजेता था राजस्थान रॉयल्स साथियों। कौन था? राजस्थान रॉयल्स उपविजेता था, जबकि गुजरात टाइटंस साथियों विजेता था इसमें। तो यहाँ सही कर लेना उपविजेता साथियों। तो साथियों अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है साथियों, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है साथियों वीवो प्रो कबड्डी लीग साथियों 2022। और साथियों इसका उपविजेता कौन था? तो पुनेरी पल्टन था वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 के उपविजेता साथियों। और प्रथम सीजन कब हुआ था इसका वीवो प्रो कबड्डी लीग का? 2014 में। और पहला सीजन साथियों जयपुर पिंक पैंथर ने ही जीता था प्रो कबड्डी लीग का। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2021 से 22 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। और उपविजेता कौन था? तो मुंबई। और आयोजन कहाँ हुआ इसका रणजी ट्रॉफी 21 से 22 वाले का? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो साथियों एलिना रिवाकीना जो कजाकिस्तान की है उसी ने जीता है विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब साथियों। अब कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता में उबेर कप एक होता है साथियों। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। तो उबेर कप का खिताब किसने जीता है साथियों महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता में? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। और उपविजेता कौन था? तो चीन था इसमें उपविजेता साथियों। कौन था उपविजेता? तो चाइना था।
अब अगला प्रश्न आपका है 2022 में भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत इंडोनेशिया को हरा के साथियों पहली बार थॉमस कप जीता है। कौन सा कप? तो थॉमस कप साथियों। अब साथियों थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो शेष भारत ने जीता है। और उपविजेता कौन था ईरानी कप साथियों? तो सौराष्ट्र था इसमें उपविजेता। अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में फुटबॉल डुरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बेंगलुरु एफसी ने जीता है फुटबॉल डुरंड कप 2022 का खिताब। और उपविजेता कौन था? तो मुंबई सिटी साथियों डुरंड कप का। कई बार साथियों पूछा गया है डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? फुटबॉल से है। अब अगला प्रश्न आपका है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। और उपविजेता कौन साथियों था इसमें? तो महाराष्ट्र था विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का उपविजेता। और विजेता कौन था? सौराष्ट्र। अब अगला प्रश्न आपका है सुल्तान हॉकी जौहर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता सुल्तान हॉकी जौहर कप 2022 का खिताब साथियों। और उपविजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। साथियों एग्जाम में ये भी प्रश्न बन जाएगा कि सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। साथियों हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और साथियों आखिरी प्रश्न आपका है हाल ही में नवंबर 2022 में किस देश ने पहली बार डेविस कप का खिताब जीता है? साथियों डेविस कप का संबंध है टेनिस से। और डेविस कप का खिताब किसने जीता है? तो कनाडा ने जीता है। किसने जीता है? कनाडा ने। और उपविजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था उपविजेता साथियों। साथियों ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था साथियों 35 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के करंट अफेयर साथियों। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।